हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट। ये IBPS PO, SBI PO सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। सभी के बैंकिंग एग्जाम्स के, इंश्योरेंस एग्जाम्स के प्रीलिम्स एक ही लेवल रहता है। IBPS PO, SBI PO, IBPS SO, ये सभी एग्ज़ाम इसमें कवर होंगे। और ये जो इनका लेवल होता है, पीओ का लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू हाई लेवल होता है। और जो क्लर्क के लेवल होते हैं ये थोड़े से उससे मॉडरेट से इजी टू मॉडरेट कहा जाएगा उनका लेवल। तो अगर आप ये मॉडरेट टू हाई लेवल बना लेंगे तो मॉडरेट टू इजी लेवल तो आप कैसे भी, इजी टू मॉडरेट तो आप कैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए ये सेशन बिल्कुल हेल्पफुल है। मैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के भी सेशन लाती हूँ। आप अगर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और जितना आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही आपको कम टाइम लगेगा। मैक्सिमम 2 मिनट लगना चाहिए तो आपका 1.5 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, वो पजल पे डिपेंड करता है। और वो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम में जो 20 मिनट्स का टाइमर रहता है वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को क्लियर करूँगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। कोशिश कीजिएगा फुल मार्क्स लाने की। स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। स्टार्ट कीजिए। 10 पर्सन्स हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। चलिए, मिक्स डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन दिया हुआ। 10 पर्सन है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। Z इज पोर्ट टू द राइट ऑफ B हु डज नॉट सिट एट द एंड। B अब यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि B कहाँ बैठेगा अभी पता नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। P से थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। P जो है थर्ड है किसी भी एंड से, तो एक बार इस एंड से थर्ड बिठा लो, एक बार इस एंड से, पता नहीं कौन से एंड से। एंड इमीडिएट राइट ऑफ V, अब मिक्स डायरेक्शन है तो पता नहीं है V कहाँ देखेगा। दो पॉसिबिलिटी है V के लिए, कहीं भी बैठ सकता है। Z से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P का लेफ्ट बनाना है मतलब P को साउथ दिखाना पड़ेगा। 1 2 3 Z आ जाएगा। इधर P नॉर्थ देखेगा। 1 2 3 Z आ जाएगा। अब ये जो हाईलाइट किया था ये वाली लाइन देखेंगे। Z इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B, मतलब Z जो है फोर्थ बैठा है B के। तो 1 2 3 4, तो B तो एंड पे तो आ नहीं सकता, मतलब इस साइड जाएगा। 1 2 3 4, तो B कंफर्म हो गया। और B की वजह से V भी कंफर्म हो गया। ठीक है ना, B की वजह से V भी कंफर्म हो गया। B कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा, तब 4 टू द राइट बन पाएगा। B कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। अब V के इमीडिएट राइट में कौन था, P, तो V को नॉर्थ देखना पड़ेगा, इधर V को साउथ देखना पड़ेगा। C जो है थर्ड राइट में है B के। 1 2 3, C आ गया इधर, C आ गया इधर। अब U faces immediate neighbor of C face different direction। अब ये साउथ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा। और ये नॉर्थ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। आगे बोला है U face north and 2 person sit between C and U। अब C और U के बीच में 2 person इधर तो नहीं आ सकते। 1 2 यहाँ पे आ जाएगा और U कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। 1 2 यहाँ पे U आ जाएगा और U कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। S sit second to the right of U। S जो है सेकंड राइट में बैठा है U के, यहाँ आ ही नहीं सकता, यहाँ तो Z बैठा है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ S आ जाएगा। एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ U, मतलब U के अपोजिट देख रहा है तो ये साउथ देखेगा U अगर नॉर्थ देख रहा है तो। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस सेम डायरेक्शन, मतलब ये सेम डायरेक्शन है तो ये साउथ, तो ये भी साउथ हो जाएगा। आगे बोल दिया द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ C इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Q एंड R।
अब Q और R के बीच में जितने होंगे उतने C के राइट में होंगे। अब C का तो डायरेक्शन ही नहीं पता। आगे देखेंगे Q डज नॉट फेस साउथ, मतलब Q, अब कौन कौन बचा है, Q, R और D, ये तीन बचे हुए हैं। ठीक है, Q, R और D ये तीन बचे हुए हैं। अब Q के बारे में बोल दिया कि Q नॉर्थ देखेगा। Q नॉर्थ देखेगा मतलब Q इधर तो नहीं आ पाएगा। आगे बोला एंड सिट टू द राइट ऑफ D, मतलब D के राइट में आएगा Q। अब D को अगर इधर बिठा लेंगे तो D का राइट तो इधर जाएगा, इधर तो कोई आ ही नहीं सकता, ये एंड है और एक ये एंड है। अब यहाँ Q भी नहीं आएगा, D भी नहीं आएगा, तो बचा कौन, R बचा। अब Q और R के बीच में कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे Q बैठा है तो 5 आ सकते हैं। तो C के राइट में 5 आ सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 आ सकते हैं अगर नॉर्थ देखेगा C तो। अब Q को अगर इधर बिठाते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो C के राइट में कैसे भी 7 नहीं आ सकते थे, या तो 4 आ सकते थे या तो 5 आ सकते थे। तो 5 आ गए Q और R के बीच में। Q कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। D कहाँ देखेगा अगर Q D के राइट में है तो D साउथ देखेगा। यही बना है सभी का। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। N जो है 5 किलोमीटर साउथ में है L के। N जो है 5 किलोमीटर साउथ में है L के। O is 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ S, अब O भी नहीं पता, S भी नहीं पता। R is 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ M, ये भी नहीं पता। P is 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ L, P जो है 10 किलोमीटर है ईस्ट में L के, ये बैठ गया। आगे बोल दिया Q is 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ किसके, N के, Q बैठ गया यहाँ पे। Q is 5 किलोमीटर साउथ ऑफ S, Q जो है 5 किलोमीटर साउथ में हो गया S के, तो यहाँ S आ गया। आगे बोला है P is 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ M, P जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ है M के। O is 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ S, O जो है 3 किलोमीटर, यहाँ O आ गया। आगे R is 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ M, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे R आ जाएगा 6 पे, है ना। अब क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन S एंड P, S और P का डिस्टेंस पूछा है, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है 6 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू Q, O विथ रिस्पेक्ट टू Q पूछा है, तो ये नॉर्थ है, सीधा स्ट्रेट जा रहा है, मतलब नॉर्थ आ जाएगा। अब पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू L, O विथ रिस्पेक्ट टू L मतलब ये वाली लाइन है, तो ये नॉर्थ हो गई और इधर जा रही है मतलब ईस्ट हो गई, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट दिया है, नॉर्थ ईस्ट दिया है, पर नन ऑफ दीज भी दिया है। वो देखते हैं डिस्टेंस क्या है इनका। डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, रूट 25 का क्या होता है 5, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। आया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन है, अलग अलग ईयर में बॉर्न हुए हैं, इनको अलग अलग कलर पसंद है। 1968, 69, 73, 75, 87, 91, 93 एंड 2001। ठीक है, बना लेते हैं। अब हाँ, अब 2020 क्या दिया, बेस ईयर दिया इनकी एज कैलकुलेट करने के लिए। 20 में 68 वाले कितने ईयर्स के हो जाएंगे, 52 के हो जाएंगे, ये 51 के हो जाएंगे, ये 47 के, ये 45 के, ये हो जाएंगे 33 के, ये 29 के, ये हो जाएंगे 27 के, और ये हो जाएंगे 19 ईयर्स के। यही एज आई है सभी की, एज कैलकुलेट करी सभी ने। अब बोला है ए वॉज born 2 years before C and likes white color, ए को white कलर पसंद है और C से 2 साल पहले born हुआ है, ठीक है। B is the oldest, B oldest है, 52 years का। Only 3 person were born between B and the one who likes red, 1 2 3, यहाँ red आ जाएगा। The one who likes orange is the youngest, orange वाला youngest है, ठीक है। हाँ, ऑरेंज वाला यंगेस्ट हो गया।
डिफरेंस बिटवीन जी एंड एच इज 10 ईयर्स। जी और एच का डिफरेंस कितना है? 10 ईयर्स। देख लेंगे 52 42 है क्या? नहीं। 51 41 47 37 35 45 35 33 23 29 29 19। जी और एच इधर आ सकते हैं, दो जगह हैं, देख लेंगे कहाँ आएगा। द वन हु लाइक्स रेड कलर इज यंगर देन सी। सी से रेड कलर यंगर है और बट ओल्डर देन एच। एच से ऊपर है, ठीक है, एच से तो ऊपर है वैसे भी। एच हु लाइक्स ब्लू कलर, यहाँ कंफर्म कर दिया इसने कि कौन कहाँ आएगा। एच को ब्लू पसंद है, मतलब ऑरेंज पे एच आ नहीं सकता, यहाँ जी आ जाएगा। एच को क्या पसंद है? ब्लू कलर पसंद है, लिख लिया। ई डज नॉट लाइक रेड कलर, ई को रेड नहीं पसंद और ई को एक और कौन सा नहीं पसंद? येलो भी नहीं पसंद, लिख लिया। द वन हु लाइक्स पर्पल इज 22 ईयर्स ओल्डर देन एच। अब एच है 29 ईयर्स का, ये इसमें 22 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 51 का, तो ये पर्पल वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे द वन सी डज नॉट लाइक येलो, सी को येलो नहीं पसंद है और ब्लैक नहीं पसंद है, और ब्लू पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ब्लू तो एच पसंद करता है। द वन हु वॉज बॉर्न इन 93 इज नॉट डी। 93 वाला डी नहीं है, पर उसको येलो पसंद है, येलो पसंद है, लिख लिया। आगे बोला है, बस इतना ही बोला है। अब देखेंगे अपन सी को बिठा के देखेंगे, सी कहाँ पे आएगा? सी रेड के ऊपर आना था, और सी से 2 साल बड़ा कौन है? ए। तो 45 पे अगर सी को रखा तो ए 47 हो सकता है, सी को अगर 47 पे रखा तो 49 नहीं, ये सी कंफर्म हो गया, सी 45 पे ही आएगा। और इसलिए भी कंफर्म हो गया कि ए को वाइट कलर पसंद है, ठीक है। अब ई इधर नहीं आएगा, ई को येलो भी नहीं पसंद है, ई कंफर्म हो गया, ई पर्पल हो जाएगा। यहाँ डी नहीं आ सकता, डी इधर कंफर्म हो गया। कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ है, एफ बचा है। अब सी को क्या नहीं पसंद था? ब्लैक नहीं पसंद, तो ब्लैक आ जाएगा इधर। एक कलर कौन सा बचा हुआ है? पिंक बचा हुआ है। आया सभी को समझ में कैसे सॉल्व हुआ है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 6 पर्सन है, डिफरेंट सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। उनको रैंक भी मिलती है, रैंक 1 इज द सीनियर मोस्ट एंड 6 इज द जूनियर मोस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला है द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज द ऑर्डर ऑफ द रैंक्स, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। रीता इज जूनियर टू तारक, रीता जो है तारक से जूनियर है पर सीनियर है चंपक से, ठीक है, लिख लिया। बबीता इज सीनियर टू चंपक पर सीनियर मोस्ट नहीं है, ठीक है। रीता जो है जस्ट जूनियर है अब्दुल से, रीता क्या है? जस्ट जूनियर है अब्दुल से, मतलब जस्ट जूनियर मतलब स्क्वायर में बंद कर दो। द नंबर ऑफ रैंक बिफोर अब्दुल इज सेम एज आफ्टर दया, मतलब अब्दुल के पहले जितने हैं उतने दया के बाद है, ठीक है। अब्दुल इज सीनियर टू बबीता एंड जूनियर टू तारक। अब्दुल जो है बबीता से सीनियर है पर जूनियर तारक से जूनियर है, बना लेते हैं। अब यहाँ पे अगर तारक को रखा, यहाँ पे अगर तारक को रखा तो यहाँ अब्दुल आ जाएगा, अब्दुल के बाद कौन आ जाएगा? रीता, रीता तुरंत बैठी है अब्दुल के बाद, ठीक है। अब अब्दुल के पहले कितने? एक है, तो दया के बाद कितने हो जाएंगे? एक होगा। अब चंपक के ऊपर बबीता आनी चाहिए, तो चंपक आ जाएगा इधर और बबीता आ जाएगी इधर। सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। तारक रीता चंपक, तारक रीता चंपक, अब्दुल और दया, ये भी हो गया। बबीता चंपक तारक अब्दुल ये बबीता भी हो गया। हाँ सारे हो गए, यही बना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। आई होप एक्सप्लेनेशन सभी को समझ आ रहा होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। VA का कोड बताना है। VA कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक ये दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? बस इसी में दिख रहा है, मतलब इसी में होगा VA का कोड, और किसी में नहीं होना चाहिए। तो स्काई हो सकता है? नहीं, स्काई यहाँ भी दिख रहा है। लुक्स हो सकता है? लुक्स हो सकता है, लुक्स हो,
क्लाउडी हो नहीं, क्लाउडी यहाँ पे दिख रहा है, डे हो सकता है, डे हो सकता है, डे भी हो सकता है, टाइम टाइम नहीं, लुक या तो डे हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर लुक और डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। कंक्लूजन देखेंगे कहाँ से कहाँ की बात हो रही है, बी से आर की बात हो रही है, बी ये बैठा है, आर ये बैठा है, कॉमन क्या लेंगे, सी, बी से सी गए और सी से ई गए, तो यहाँ तो ये पलटी मार दी, पलटी मार दी, वहीं पे रिश्ता तोड़ दो। अब पी बैठा है ये और वाई बैठा है ये, फिर से सी कॉमन लेंगे, फिर से सी को कॉमन लिया तो फिर यहाँ पे पलटी मारी जाएगी, गलत हो गया है ना। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टी से बी जाना है, टी ए बैठा है, बी ए बैठा है, कॉमन क्या है, क्यू, टी से गए क्यू और क्यू से गए के और के से गए बी, है ना, के से गए बी, तो इसमें प्रायोरिटी किसको दी, इसको दी, टी से बी, पर इसमें तो बड़ा बराबर पूछा है, गलत है, हमारा तो बड़ा आ रहा है। के से एम जाना है, के से क्यू जाएंगे, के से क्यू गए और क्यू से एम गए, पलटी मार दी, रिश्ता तोड़ दो, तो नन इज ट्रू, इसका भी आंसर यही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 10% 2 पैरेलल रो वाली पजल है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे बोला है जे के एल एम एन रो 1 में बैठे हैं और साउथ देख रहे हैं, कौन, जे के एल एम एन, ठीक है, और पी क्यू आर एस टी कहाँ बैठे, इधर बैठे, जो कि नॉर्थ देख रहे हैं, ये कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, ठीक है, बना लेते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं। जे फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जे जो है टी के जो सेकंड राइट में बैठा है उसको फेस कर रहा है पर किसी भी एंड पे नहीं बैठा है, जे का इधर भी नहीं आ सकता और इधर भी नहीं आ सकता, देखते हैं अब कहाँ पे आएगा। एक बार ले लेते हैं कि टी के सेकंड राइट में जो बैठा है उसके पास यहाँ पे आ गया जे, टी के सेकंड राइट में जो बैठा है उसके पास में आ गया ये जे, अब इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, देखेंगे आगे। P is not sitting adjacent to Q, P जो है Q के पास नहीं बैठा है, ठीक है, नहीं बैठेगा। A maximum number of persons sit between K and N, K और N के बीच में मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम यही हो सकता है K N या तो इधर, K N या तो इधर, है ना। आगे the number of persons sitting to the right of T S is same as to the left of M, S के राइट में जितने बैठे हैं उतने M के लेफ्ट में बैठे हैं, ठीक है। आगे बोल दिया नो टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट आर अल्फाबेटिकली टुगेदर, अब अल्फाबेटिकली साथ नहीं बैठे हैं, मतलब J के पास K नहीं आ पाएगा, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि N आएगा और K कहाँ आएगा, ये भी कंफर्म हो गया, यहाँ N आ गया, यहाँ K आ गया। ऐसे ही यहाँ पे J के पास, यहाँ तो अभी पता नहीं चलेगा, यहाँ K या N, यहाँ भी K या N, ठीक है। अब S जो है, S इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के सेकंड राइट में कौन बैठा है, S बैठा है, तो R के सेकंड राइट में अगर S इधर बैठेगा तो T के पास नहीं आ सकता ना, S अल्फाबेटिकली साथ में नहीं बैठे, तो R के पास S आ जाएगा, है ना, ये आ गया। अब P और Q देखेंगे, P Q, तो Q इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि R के पास नहीं आ सकता, तो Q आ जाएगा इधर, P आ जाएगा इधर, ये हो गया। अब बोला था कि जितने द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ S इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ M, तो S के राइट में तो कोई नहीं है, तो M के लेफ्ट में भी कोई नहीं होना चाहिए था, ये एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई। चलो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बना के देख लेते हैं अपन, यहाँ क्यों, अब एक बार K को इधर ले लो, एक बार N को इधर ले लो और J इधर बैठा ही है, यहाँ T को ले लेते हैं।
अब आर जो था, अब एम एम कैसे कंफर्म हुआ इधर पे, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार एन को इधर, एक बार एन इधर आया और के इधर आ गया, तो एम नहीं आ पाएगा एन के पास, तो एम इधर आ गया, इधर भी एम आ गया, और बचा कौन, एल बचा, तो जे के एल एम एन, जे के एल एम एन, ठीक है, कोई भी किसी को वो नहीं कर रहा है। अब एम के लेफ्ट में कितने, एक है, तो एस के राइट में कितने होंगे, एक होगा, तो यहाँ आर आ जाएगा, आर के सेकंड राइट में एस था। एम के लेफ्ट में कितने, 1 2 3, तो एस के राइट में कितने हो जाएंगे, 3, तो टी के पास आ गया, ये गलत हो गया। अब पी क्यू आर, अब क्यू इधर नहीं आ सकता क्योंकि आर के पास हो जाएगा, तो क्यू आ गया इधर और पी आ गया इधर, यही बना है सभी का, क्योंकि अल्फाबेटिकली टुगेदर नहीं थे, तो क्यू अगर इधर बिठाते तो पी क्यू आर, क्यू और आर साथ में आते हैं ना, तो क्यू इधर नहीं आ सकता था, इसलिए क्यू इधर बिठाया, पी इधर आ गया। सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू ऑर्किड इज नॉट ट्यूलिप, ये ट्यूलिप नहीं, केवल ये वाला पार्ट ट्यूलिप नहीं है। ओनली अ फ्यू रोज इज लिली, ओनली अ फ्यू लिली इज ट्यूलिप, केवल कुछ लिली ट्यूलिप है और कुछ लिली क्या है, ट्यूलिप नहीं होंगे। ओनली अ फ्यू रोज इज लिली, मतलब केवल कुछ रोज लिली हैं और कुछ नहीं होंगे। नो ऑर्किड इज लिली, ये दोनों तो दूर दूर बैठे, पता नहीं, अनजान के बारे में कुछ नहीं बता सकते। ऑल रोजेस बीइंग ट्यूलिप इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये अनजान है, ये अनजान है, पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, बोथ आ जाएगा, ओनली सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू ग्रीन इज रेड, केवल कुछ ग्रीन रेड है और कुछ नहीं होंगे। सम रेड इज ब्लैक और नो ब्लैक इज वाइट, ठीक है। सम रेड इज नॉट वाइट, हाँ रेड का ये वाला पार्ट जो ब्लैक में है वो वाइट नहीं होगा, सही बात है। ऑल ब्लैक कैन बी ग्रीन, ये सारा ब्लैक ग्रीन में जा सकता है, हाँ जा सकता है, अनजान बैठे कुछ भी बोल दो आप, पॉसिबिलिटी लगा के, बहुत आ जाएगा इसका आंसर। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। एक मिनट, हाँ क्या बोला है, 7 members हैं P, Q, R, S, T, U and V in a family of 3 generation. No single person has a child. ठीक है। S की बहन की मम्मी के पापा, फादर्स वाइफ, S के बहन की मम्मी के पापा की वाइफ इस Q, अच्छा ये थोड़ा नीचे बनाती हूँ। S की कोई बहन है, उसकी मम्मी के पापा की वाइफ क्यों है ना, दिखेगा नहीं ऐसे में, थोड़ा, एस की कोई बहन है, उसकी मम्मी के पापा की वाइफ क्या है, क्यों है, ये बोला है। और पी इज द मदर ऑफ यू, पी जो है मम्मी है किसकी, यू की, देखेंगे कहाँ आएगी। यू हैज 2 सिबलिंग, यू के हैं दो सिबलिंग है, देखेंगे अभी। टी हैज ओनली 1 सन, टी हैज ओनली 1 सन, ठीक है। आर इज मैरिड, आर जो है मैरिड है। द जेंडर ऑफ वी एंड यू इज द सेम, जेंडर ऑफ यू, वी एंड यू इज द सेम, ठीक है, वी और यू सेम जेंडर के। आगे अब पी इधर ही आएगी तब यू इधर आ पाएगा, है ना, और पी का हस्बैंड कौन हो जाएगा, टी, तब टी का एक बेटा हो पाएगा, है कि नहीं, तब टी का एक ही बेटा, ओनली 1 सन, मतलब 2 क्या हो जाएंगी, 2 वो हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये भी फीमेल हो गई है। अब बोला है यू के 2 सिबलिंग, आप कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अब एस फीमेल होती है कि यहाँ पे एक और कौन होगा, आर इज मैरिड बोला है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब वी और यू सेम जेंडर के हैं,
मतलब एस बेटा हो जाएगा और वी और यू क्या हो जाएंगे, सेम जेंडर के हो जाएंगे। यही बना सभी का। 1 2 3 4 5 6 7 आगे 7 पर्सन आर और क्यू मैरिड है और पी और टी मैरिड है, कपल है। एस यू एंड वी आ जाए। हाउ इज यू रिलेटेड टू आर, हाउ इज यू रिलेटेड टू आर, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, पोती हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स हैं, तो 1 2 3 3 है, 3 दिया है ऑप्शन में, 3 मेल मेंबर्स हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन वो बताइएगा ज़रूर, और कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 30 वो भी बताइएगा। और फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशन लेके। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए।